साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। क्या यूपी चुनाव से पहले यूपी ने योगी आदित्यनाथ का चुनाव कर लिया है? योगी बोल रही है यूपी। ये सबसे बड़े सर्वे से सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है योगी आदित्यनाथ पर। सबसे बड़ा सर्वे कहता है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? आज अयोध्या के दौरे पर है यूपी के मुख्यमंत्री, और अयोध्या के दौरे में क्या अयोध्या कर रही है आह्वान, यूपी से ही लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि यूपी ने क्या योगी आदित्यनाथ को चुनावों से पहले ही चुन लिया है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। जय जय श्री राम। अयोध्या करती है आह्वान, योगी लड़ेंगे चुनाव। अयोध्या से आशीष, योगी के नाम 22। चुनाव से पहले यूपी ने किया योगी का चुनाव। – 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ 24वीं बार अयोध्या पहुंचे, और अब चर्चा चल निकली है कि अगले बरस योगी अयोध्या के रास्ते ही लखनऊ जाएंगे। रामलला और राम की नगरी से सीएम योगी का जो लगाव है उसे उन्होंने खुलकर जाहिर किया, और अयोध्या को वो सब कुछ देने की कोशिश की है जो धर्म नगरी चाहती है। अयोध्या के लोग कुछ और चाहते हैं, वो चाहते हैं कि योगी अयोध्या के ही हो जाएंगे। ये तो काफी हद तक तय हो चुका है कि सीएम योगी इस बार विपक्ष को चुनावी चुनौती देंगे, और इस बार विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा के रास्ते लखनऊ में सत्तासीन होना चाहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या वो विधानसभा सीट अयोध्या होगी? जो आपका सर्वे है, जो आपने नंबर दिया ना, उससे भी ज्यादा सीटें जीत करके फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतियां जिसकी वजह से दोबारा रिपीट हो रही है? जनता की सेवा, ईमानदारी के साथ, गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और ईमानदारी से विकास। सीएम योगी अयोध्या की उस पहचान को फिर से जीवंत करना चाहते हैं जो कुछ वक्त के लिए धुंधली सी हो गई है। लेकिन अब भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद योगी अयोध्या के चहुमुखी विकास में जुट गए। अयोध्या की बदलती तस्वीर, महाराजा दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज, भगवान राम के नाम पर प्रस्तावित एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सरयू के घाटों का पुनर्निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, हनुमानगढ़ी से राम मंदिर तक चौड़ा और सीधा रास्ता, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराना, यह सब वानगी भर है उस सपने की जिसे सीएम योगी अयोध्या में साकार करना चाहते हैं। इन सब कामों को मुख्यमंत्री योगी खुद अपनी नजर से परखते हैं। यही वजह है कि वो बार बार अयोध्या खिंचे चले आते हैं, और अब अयोध्या और वहां के लोग चाहते हैं कि योगी वहीं से लखनऊ जाएं। इस बीच यूपी में एक सर्वे ने यह जाहिर कर दिया कि यूपी किस कदर योगी को चाहता है, जिसमें विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आता। जहां जनता को आज सबसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नजर आता है वो योगी आदित्यनाथ हैं। कामकाज की तुलना करें तो यूपी की जनता को मुख्यमंत्री के नाते सीएम योगी का काम बेहद पसंद आया। ऐसे में अभी भी यूपी में कोई सबसे बड़ी पसंद है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, और अब जब वो चुनाव लड़कर चुनौती देने के मूड में हैं तो विपक्ष के लिए और भी लंबी लकीर खींच देंगे। पिछले 15 साल में यूपी का कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ा। सीएम योगी इस परंपरा को तोड़कर अखिलेश और मायावती के साथ प्रियंका गांधी के लिए भी बड़ी चुनौती दे देंगे। यही वजह है कि अब बसपा और सपा अब जातिगत समीकरणों पर ध्यान दे रही है। बसपा जहां अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है, वहीं समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही है। आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की और बड़ा संदेश देने की कोशिश की। दूसरी तरफ अयोध्या के ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी को चुनौती पेश करने की भी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं, तो इससे ज्यादा संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं, और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज्यादा हम लोगों के हैं। बहरहाल सवाल यही है कि क्या सीएम योगी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या अयोध्या से लड़ेंगे? क्या योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बोनस होगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष सीएम योगी के इस दांव का तोड़ निकाल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आज महाभारत में जो सवाल मैं उठा रही हूं वो ये, सीएम योगी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को कितना फायदा। सवाल ये कि सीएम योगी की चुनावी चुनौती स्वीकार कर पाएगा विपक्ष। सवाल आज महाभारत में यह कि सीएम योगी की लोकप्रियता का विपक्ष के पास क्या तोड़ है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सर्वे आपको रिपब्लिक दिखा रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ के नाम पर कैसे मोहर लगी है वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। मुद्दा ना होने की वजह से क्या सपा बसपा कर रहे हैं जातिगत सम्मेलन, क्योंकि आज भी तस्वीरें आई जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता कैसे ब्राह्मण नेताओं से मिल रहे थे, यानी कि जातिगत समीकरण ठीक करने की कोशिश, पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश प्रताप सिंह साहब, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अरुण त्रिपाठी जी, साथ ही डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी का पक्ष रखते हैं, और साथ ही कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की दिखाना चाह रही हूं। आपको यह भी बता दूं कि अयोध्या से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज साफ साफ कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो अयोध्या की सीट खाली कर देंगे, ये उनके लिए सौभाग्य होगा। क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? क्या इसे कर्म भूमि बनाएंगे गोरखपुर के बाद? तस्वीरें हनुमानगढ़ी की दिखा रही हूं। हनुमानगढ़ी में योगी आदित्यनाथ आज पूजा करने पहुंचे। ये अयोध्या का उनका 24वां दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद। अब आप सोचिए हनुमानगढ़ी की वो सीढ़ियां जिसे भक्तों ने कई बार चढ़ा है, और बतौर भक्त योगी आदित्यनाथ ने भी वो सीढ़ियां कई बार चढ़ी हैं। ये सीढ़ियां चढ़कर हनुमानगढ़ी पहुंचे योगी आदित्यनाथ और वहां पर पूजा अर्चना की है। वहीं दूसरी तरफ रामलला के दर्शन करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। देखिए रामलला के दर्शन करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, किस तरह से सर झुकाकर शीश झुकाकर रामलला का आशीर्वाद लिया। क्या ये 2022 में चुनाव की जीत का आशीर्वाद भी है जो योगी आदित्यनाथ मांगने पहुंचे रामलला के दर पर? देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने थाली पकड़कर वहां पूजा अर्चना की और वहां पर रामलला के दर्शन किए। ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम दिखाइए, योगी आदित्यनाथ की रामलला के दर्शन करते हुए तस्वीरें। रामलला के दर पर वो पहुंचे थे और वहां पर आशीर्वाद लिया अयोध्या से। और अब सबसे बड़ी खबर यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के बाद यही अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? क्या आगामी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? और मैं सबसे पहले आपको जो बड़ा सर्वे किया गया और रिपब्लिक आपको उस सर्वे के आंकड़े दिखा रहा है। मैट्राइज ने यह सर्वे किया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यूपी की जनता से जब पूछा गया कि सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कौन होगा, देखिए 2022 चुनाव में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तो 43% लोगों ने कहा बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, 21% लोगों ने कहा मायावती, 20% ने अखिलेश यादव के पक्ष में कहा और 14% कांग्रेस के पक्ष में। हालांकि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन उन्हें लगता है कि 14% लोग कांग्रेस के साथ थे। यानी कि सीधे सीधे 43% लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उम्मीदवार सबसे बेहतर बनकर उभरेंगे। वहीं आपको दूसरा सवाल दिखाती हूं जो यूपी की जनता से पूछा गया इस सर्वे में, किस मुख्यमंत्री का काम सबसे बेहतर रहा है? उत्तर प्रदेश ने कई मुख्यमंत्रियों का काम देखा है, वहां के लोगों ने उनसे जब पूछा गया, तुलना की गई कि अखिलेश बेहतर या मायावती या योगी आदित्यनाथ, तो 28% ने कहा मायावती अच्छा काम किया, 22% ने कहा कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया, 46% लोग मानते हैं योगी आदित्यनाथ का काम सबसे अच्छा रहा है। वहीं 4% की राय कुछ नहीं थी इस मामले में। यानी कि सीधे सीधे मोहर योगी आदित्यनाथ के काम पर 46% लोगों को लगता है योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री बेहतर काम किया है। मैं शुरुआत करूंगी, मैं महाभारत की शुरुआत करती हूं। कपिश जी आपके साथ,
आपने देखे जो आंकड़े हैं, कपिल जी और पुष्पेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं कपिल जी आपसे पूछ रही हूं, आपने आंकड़े देख लिए, 46% लोगों को लगता है कि बतौर सीएम योगी आदित्यनाथ का काम सबसे अच्छा रहा है। अब इन आंकड़ों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? 22% अखिलेश यादव के पक्ष में भी थे। देखिए सुचरिता जी, आंकड़ों से प्रदेश और प्रदेश का मुखिया नहीं बनता है। ये मात्र 37,500 लोगों की ओपिनियन इसमें रही है, वो भी फोन पे भी ली गई है और व्यक्तिगत जाकर के भी 75 जिलों में ली गई है, इसमें कहीं गांव शामिल नहीं है। तो कम से कम 75 जिलों में आप गए थे तो 750 गांव में भी घूम लिए होते। हाँ। आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। जिस समय अभी ये चर्चा चल रही थी उस समय ओम प्रकाश राजभर जी ने 4 लोगों से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि भाई सपा को हम वोट देने जा रहे हैं। तो आप देखिए ये सब तो कहने वाली बातें हैं। आंकड़े तो पश्चिम बंगाल में भी वो गलत बोले क्या? 22% ने कहा अखिलेश जी ने सबसे अच्छा काम किया है, तो वो गलत थे? वो भी गलत होंगे फिर? मतलब उनको भी 22% की मोहर नहीं मिल रही? 22% लोगों ने गलत और सही की, मैं तो आंकड़े ही गलत कह रहा हूं। हाँ। अगर आप उत्तर प्रदेश में सही सर्वे करा लें और गांव-गांव में सर्वे करा लें तो आपको 78% मिलेगा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता उत्तर प्रदेश की खड़ी है। 78% अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार खड़े हैं, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव। अब मुझे यह बताइए, 78% अखिलेश यादव के लिए तैयार खड़े हैं, तो ये ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे थे अखिलेश जी? ये सारे ब्राह्मण नेताओं को साथ में बिठाकर बैठे। सुचरिता जी, नहीं, मुझे लगता है कि 78% ये कम बता रहे हैं, 178% होगा शायद। हाँ, बोलिए पुष्पेंद्र जी, बोलिए। ये तो सवाल ये है कि जो आज के सामने सर्वे है उस सर्वे पे बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आप सर्वे को भी गलत साबित कर दें, बीजेपी स्पॉन्सर्ड कर दें, किसी टेलीविजन का कर दें। अरे भाई, जब सर्वे कल दूसरा आएगा तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दे क्या हैं इस देश के अंदर। आप सोचिए कि हमने हर किस्म की सरकार देखी, और जो लोग आज ब्राह्मणों का राग अलाप रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि कोठारी ब्रदर को किसने मारा था। उनसे जरा पूछिए कि राम मंदिर के सिलसिले में जो आंदोलन था, संतों पे, उस वक्त ब्राह्मणों पे गोली किसने चलवाई थी, ये कहते हुए कि मुझे मुसलमानों का विश्वास जीतना है। तो सवाल यह है कि आप राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण सम्मेलन करिए या मत करिए, डजंट मैटर, लेकिन 2014 के बाद भारतीय राजनीति में कहीं मुसलमान, कहीं दलित, कहीं ओबीसी, कहीं पिछड़ा, कहीं अति पिछड़ा, यही सब चलते थे। पहली बार भारतीय राजनीति के अंदर सनातनी हिंदू बीच में आया है। आज बात इस बात की नहीं होती। ये तमाम जो लीडर हैं ये कभी ये नहीं बात करते कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। उसके बाद आऊंगी आपके पास। वो आप पर अगर आरोप लगा रहे हैं, आप बताइएगा कि गलत है। उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हिंदू समाज को कमजोर किया और तोड़ा। ये जो तस्वीरें हैं, जो मैं इस वक्त तस्वीरें दिखा रही योगी आदित्यनाथ की, पुष्पेंद्र जी, ये यहाँ अयोध्या पहुंचे। एक मिनट हिंदुओं की सर, आज तो कपिल जी आज रामलला का आशीर्वाद लेने तो बहुत नेता जा रहे हैं, लेकिन जिस वक्त रामलला को उनका मंदिर नहीं मिला था, कैसे टाट में बैठे थे रामलला, तब एक ने वहां पर दर्शन नहीं किए। कपिल जी, ये हकीकत है कि नहीं है, मुझे बताइए। देखिए सुचरिता जी, बहुत सीधी सी बात है। राम मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही कि उसका एक विशिष्ट अधिकार हो गया। ये कौन कह रहा है? इससे तय होगा कि कौन कितना बड़ा सनातनी और पुरातनी और हिंदू धर्म को मानने वाला है, कि वो कितने बार वहां गया। अरे नरेंद्र मोदी जी कितने बार गए अयोध्या? कितने बार गए नरेंद्र मोदी जी? आप ही बता दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री हैं। अरे कोरोना काल में वो तो बनारस नहीं गए। एक माँ ई रिक्शा पे अपने लड़के की लाश ले जा रही थी। नहीं, मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रही हूँ। सुनिए कपिल जी, देखिए, मैं कपिल जी कोरोना काल की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज आपके नेता रामलला के आशीर्वाद लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज आपके नेता कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि रामलला का आशीर्वाद चाहिए? और सतीश प्रकाश जी बेहतर बताएंगे, वो कह रहे हैं रामलला पर किसी का आधिपत्य नहीं है। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सतीश प्रकाश जी, सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं किसी का आधिपत्य नहीं है, लेकिन वो कब गए थे? मायावती कब गई थी रामलला का आशीर्वाद लेने? अरे सुचारिता जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी के बड़े लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, और उनका एक अधिकार है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, और वो सनातनी ब्राह्मण है। बीजेपी से उनको कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ये सवाल पूछा कि खुशी जेल में क्यों है, आप बताइए ना। अगर उन्होंने ये सवाल पूछा कि पूर्वांचल में योगी जी ने एक जाति विशेष को राजनीतिक बढ़त दिलाने के लिए चुन चुन करके ब्राह्मण समाज के जो लीडर्स हैं, उनको ब्राह्मण जो पॉलिटिक्स है उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? अगर ब्राह्मण सभा उत्तर प्रदेश में ये कह रही है कि अगर जब से योगी जी आए हैं 1248 ब्राह्मण समाज के ऊपर हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हैं। देखिए, ब्राह्मण को भी भूख लगती है ना, ब्राह्मण को भी रोजगार चाहिए, ब्राह्मण को भी हॉस्पिटल चाहिए, ब्राह्मण के बच्चे को भी एजुकेशन चाहिए। सतीश जी, मैंने आपकी बात मान ली। बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मणों का हित के बारे में शुरू से बात कर रही है मायावती, आप यही कहना चाह रहे हैं? अगर शुरू से बात कर रही तो अब ब्राह्मण सम्मेलन की जरूरत क्या है? सवाल तो ये है। आप सुनिए ना, अरे भाई आप सुनिए सुचारिता जी, ये गलत तरीका है। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, उत्तर प्रदेश की 4 बार सत्ता हमने संभाली है, और हम ये मानते हैं कि हमारा ओरिजिन जो कमजोर वर्ग थे उनकी हिस्सेदारी सत्ता में सुनिश्चित करने की थी। तिलक तराजू वाला नारा मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन किस पार्टी ने दिया था? एक मिनट मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूँ, फिर आऊंगी आपके पास। पुष्पेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, आरपी सिंह जी, तिलक तराजू वाला नारा किस पार्टी ने दिया था? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज अगर ब्राह्मण सम्मेलन की बात मैं दूर दूर तक अगर नहीं भी करूं, मैं तो लोकप्रियता की बात कर रही हूं। लोकप्रियता के मीटर में अगर योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं तो आपको उनके काम से मैच करना पड़ेगा। आरपी सिंह जी, देखिए, ये जितनी मर्जी ब्राह्मण सभा करें या कोई और सभा करें, उससे पता नहीं है। लोग समझते हैं कि डिलीवर कौन करेगा। इनको जो होता है कि जाति के अंदर जाकर मांगेंगे। सर, मैंने आपको 2 मिनट गिना, सुनिए उनको बोलने दीजिए एक बार। सतीश जी, अरे सुनिए ना, योगी जी अगर ठेकेदार हैं और राम के ऊपर आप वोट लेते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ना कि अयोध्या में रामचंद्र जी के साथ साथ वहां लोग भी रहते हैं। आप बताइए ना, 4.5 साल में आपने क्या किया? हम ये कहते हैं हाँ हम अयोध्या के, लेकिन अयोध्या जाने का मतलब हम अयोध्या का विकास करेंगे। जिस दिन सत्ता में आएंगे 1 साल के अंदर अयोध्या के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम देंगे, 1 ही साल में मरीज का इलाज करेंगे। अच्छा, अब ठीक है। एक मिनट सतीश जी, आपने बता दिया आप क्या क्या करेंगे अयोध्या के लिए, आपने बता दिया आप अयोध्या के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन आरपी सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि मायावती ने इससे पहले, बीएसपी ने इससे पहले अयोध्या के लिए क्या क्या करने की बात कही, कब कही, ये जरा बता दीजिए आप आरपी सिंह जी। और सतीश जी उन्हें बोलने दीजिएगा जी। ये बताएंगे कि अयोध्या में ये अपनी मूर्ति लगाएंगे, किसी भगवान राम की मूर्ति लगाएंगे? ये तो अपनी मूर्ति लगाने के लिए फेमस है, ये तो मूर्ति स्थापित करने में फेमस है। उनको तो अपनी अपनी मूर्तियां लगानी, इसके आगे कोई काम नहीं है। समझे क्या है कि मैं जो विषय रख रहा था वो इस विषय से भागते हैं। आज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अरे दोस्त, मैंने टोका क्या? आपको अगर अच्छी बात नहीं है मैं आपको 10 बार टोक दूंगा और ज्यादा टोकूंगा, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। आप जरा सुन लीजिए आराम से। हमने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। अरे एक मिनट सुनो सतीश जी उन्हें बोलने दीजिए। सतीश जी, आप सुनिए ना। नहीं सतीश जी, मैंने सवाल उनसे पूछा, उन्हें भी बोलने दीजिए। ऐसे नहीं होता है, एक वन साइडेड नहीं होगा। आरपी सिंह जी, नहीं मैं ऐसे आऊंगी नहीं आपके पास अगर आप ऐसे बोलेंगे बार बार काट कर किसी को। नहीं आरपी सिंह जी बोलिए, आप ऑडियो डाउन करिए। नहीं मैं ऐसे नहीं। अरे सतीश जी, अरे तिलक तराजू, या आपको अब बहन जी, हमारी बहन डर रही थी, मैं आपको बोलकर सुना दूं। तिलक तराजू तलवार बोलिए आरपी सिंह जी। अरे जूते मारो 4, किसने कहा था ब्राह्मणों को? हमने कहा था, आपने कहा था? अरे आप वोट बैंक की राजनीति के चलते कुछ भी करोगे। हमने हर गांव में बिजली पहुंचाई है, हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया वहां पर, हमने वहां पर जीडीपी डबल की है वहां पर, हमने वहां नए स्कूल खोले हैं, हमने वहां नए कॉलेजेस खोले हैं वहां पर, हमने वहां पर कानून व्यवस्था ठीक की है वहां पर, हमने गन्ना किसानों को उनकी रकम उठवाई है, हमने गन्ना किसानों को उनको रकम दिलवाई है उनकी। समझे? अरे हम आपको सूची भेज दूंगा, आपको जिसको चाहिए आपको सूची भेज दूंगा। वहाँ तीन नए यूनिवर्सिटी खुली है, 194 नए बताइए मुझे। खोले, 28 इंजीनियर कॉलेज खोले, 26 पॉलिटेक्निक खोले, IIT खोले, 278 इंटर कॉलेज खोले, 470 मैं एक बार विद्यालय खोले। समझे? और तो सुनिए, कोरोना काल के लिए भी WHO सुनिए, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं कपीश जी आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं आप सबसे एक अनुरोध कर रही हूँ, अगर आप लोग एक दूसरे को बोलने देंगे तो आप ज्यादा स्पष्ट ढंग से एक दूसरे को सुन भी पाएंगे, मेरा दर्शक भी बेहतर सुन पाएगा और वो समझ पाएगा कि किसके साथ उसे जाना है, किसकी राय
में उसकी अपनी राय झलक रही है। तो प्लीज जरा एक एक करके बात करिए। मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगी और साथ ही वरुण त्रिपाठी जी को लीजिए। मैं एक बार तस्वीर दिखाती हूं, क्योंकि बार बार आप सर्वे खारिज करते हैं। सर्वे खारिज करना मतलब उत्तर प्रदेश की जनता की राय को खारिज करना। मैं क्यों ना ये कहूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़े सैंपल पर यह सर्वे हुआ और यह मई में किया गया कि मई में अगर सरकार चुननी होती उत्तर प्रदेश में तो किसे चुना जाता, कितनी सीटों के साथ चुना जाता। और वहीं जुलाई में फिर से यह सर्वे किया गया। तो मई में जब किया गया, मई में विधानसभा चुनाव अगर होते तो कितने वोट और कितनी सीट मिलती। तो वहीं बीएसपी के लिए सतीश जी सुनिएगा 22% वोट आते, 55 से 65 सीटें। सपा के लिए 26% वोट आते हैं, 135 से 145 सीटें। कपिल जी सुनिए। बीजेपी के लिए 32% वोट, 172 से 182 सीटें। आरपी सिंह जी सुन रहे हैं। कांग्रेस से 10% वोट मिलता और 27 से 35 सीटें। यह है अगर चुनाव मई के महीने में कराए जाते, क्योंकि मई के महीने में आपने देखा किस तरह दूसरी लहर के बाद का यह इंपैक्ट था और उसमें सीटें कितनी नजर आ रही। अब मई के बाद मैं जुलाई की तस्वीर आपको दिखाती हूं, क्योंकि जुलाई यानी कि अभी अगर मौजूदा रूप से अगर सर्वे होगा तो उत्तर प्रदेश में कितने वोट और कितनी सीटें। बीएसपी के लिए 18% यानी 22 से 32 सीटें। सपा के लिए 24% वोट आएगा यानी 57 से 67 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी को मिलेंगी। वहीं बीजेपी के लिए 43% वोट। अब आप ये बताइए 43% वोट यानी तकरीबन आधा परसेंटेज मैं बता रही हूं, 278 से 288। और कांग्रेस के लिए 4% वोट है, 4 से 14 सीटें। ये मैट्राइज न्यूज कम्युनिकेशंस का सर्वे है। मैं फिर से आपको दिखा दूं, बीजेपी के लिए 43% वोट यानी कि 278 से 288 सीटें। वरुण जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। मुझे यह बता दीजिए, मैं योगी जी के नंबर तो आपसे नहीं पूछूंगी, आप कांग्रेस के नेता हैं। 4% वोट है, 4 से 14 सीटें। खारिज कर दूं सर्वे को, कांग्रेस को इससे ज्यादा मिल रही है? नहीं, देखिए सर्वे आपने किया है, ये आपका विशेषाधिकार है। हाँ। लेकिन जनता का जो अधिकार है वो हमें स्वीकार होता है। कांग्रेस पार्टी किसी को अस्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी में सबका स्वागत है। हाँ। आप भी अगर कुछ कहेंगी तो हम उस बात को सुनेंगे, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं। दूसरी बात रही, अभी आप राम मंदिर पे काफी देर से चर्चा कर रही थी। हाँ। मैं देख रहा था, ब्राह्मण पे चर्चा हो रही थी। हाँ। मैं ब्राह्मण कुल से हूं, ब्राह्मण कुल का होने के नाते मैं आपके टीवी चैनल पे उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन पहले आते हैं भगवान राम पर। भगवान राम पर आज योगी जी जाते हैं, आप टीवी में दिखा रही हैं कि वो भगवान राम पर जा रहे हैं। मन में राम, बगल में छुरी, वही है ये। भगवान राम के शरण में सबको जाना है। जो भी व्यक्ति इस देश में गलत करेगा वो भगवान के शरण में जाएगा। 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो गलतियां की हैं वही पश्चाताप करने के लिए योगी जी भगवान राम के शरण में गए। नहीं सर, वो पहली बार नहीं गए ना, वो 24वीं बार गए। मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी का, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अरुण जी वो पहली बार नहीं गए, फर्क सिर्फ इतना है वो 24वीं बार गए। नेता की तो बात, वो 24वीं बार गए। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, पहली बार नहीं गए। तो आप अपनी नेत्री का बता दीजिए वो कितनी बार गई हैं अयोध्या। सुन लीजिए, अभी तो आप अयोध्या में और रामलला के सब भक्त बन गए। कितनी बार आपकी नेत्री गई या आपके नेता गए? अरे मैडम सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए। हाँ, हमें उसका सर्टिफिकेट ना अपनी पार्टी को क्या पता कि राम इतिहास गवाह है, सब जानते हैं कि तो राम नाम पे विश्वास ही नहीं है। ये जो सज्जन बोल रहे हैं उनको बोलिए धैर्यता से सुनिए। अब एक मिनट, आरपी सिंह जी उन्हें बोलने दीजिए। आरपी सिंह जी उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। एक कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कंपेयर नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो बहुत पॉपुलर है। मैं आपको आपके टीवी चैनल पे स्पष्ट कर दूं, उतना पॉपुलर विश्व में कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी मंदिर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को अंतिम संस्कार नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी मंदिर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं आज तक कोई लगा, बड़े बड़े बिजनेस सबमिट हुए, मुख्यमंत्री जी मंदिर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को इलाज नहीं मिला, मुख्यमंत्री जी मंदिर घूम रहे हैं। हमें कंपेयर नहीं करना, सारी दिक्कत मंदिर घूमने से हमें नहीं कंपेयर करना। सारी दिक्कत आपको मंदिर घूमने से है। देश जानता है, यही दिक्कत आपको होती है अगर वो किसी और धार्मिक स्थल पर घूम रहे होते। मुख्यमंत्री बस मंदिर के लिए बता दीजिए अरुण जी, इतनी ही ऊंची आवाज में आप बोलते, अगर योगी जी कोई और धार्मिक स्थल घूम रहे होते, वो मंदिर घूम रहे थे, यही दिक्कत है क्या दिनेश जी? मंदिर घूमने से इतनी दिक्कत हो रही है? सुचेता जी,
असल में दिक्कत क्या है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के, जो चर्चा में शामिल हैं, जी, उस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए जिस बात को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। आज भारत चैनल ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में ये बातें आई है निकल। हाँ। विकास की बात, एक दल को 22%, एक दल को 28% और एक भारतीय जनता पार्टी को 43%। इस यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी बात आपने जो कहा, जरा अरुण जी सुन लीजिए, अगर आप सुन लेंगे तो बेहतर बोल पाएंगे। अरुण जी कह रहे थे भगवान राम सबके हैं। अरे यही तो आप कांग्रेस पार्टी को समझा दिए होते, यही आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझा दिए होते, वो आपकी सरकार शायद सर्वोच्च न्यायालय में जाकर एफिडेविट न देती और राम को काल्पनिक न कहती। कम से कम आज अरुण जी आपको समझ में आ रहा है, अपनी पार्टी के बाकी नेताओं को भी आप समझा दीजिएगा। दूसरी एक सेकंड, अरुण जी आप बोलने दीजिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं। अब जब कोई और बोलता है आपको लगता है यही तरीका, आवाज दबा दो, ये तरीका बहुत गलत है। नहीं, आवाज नहीं दबा पाएंगे सुचेता जी, तरीका ठीक नहीं होता बस। बोलिए। और कांग्रेस पार्टी का भी शासन उत्तर प्रदेश में था, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का शासन था। ये भगवान राम को टाट में बैठा के खुद ठाट में बैठने चले थे और भगवान राम ने उल्टा कर दिया। और तीसरी चीज मैं कहता हूं कि आपने सुचेता जी कहा कि आज योगी आदित्यनाथ जी 24वीं बार अयोध्या गए। अरुण जी जरा सुनिए, अरुण जी जरा, मैंने कहा ना सुन लेंगे तो अच्छा बोलेंगे, जरा सुन लीजिए फिर जवाब। को रखिए, नहीं, जो ऐसे काटेंगे मैं उनको स्क्रीन पर नहीं रख सकती, मुझे लगता है डेकोरम बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता नहीं जाते थे, नोएडा नहीं जाते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए बहन मायावती जी और अखिलेश यादव नोएडा नहीं जाते थे कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी न चली जाए। उस मिथक को तोड़ा और कईयों बाद उन्होंने नोएडा में गए। आज कह रहे हैं हमारे बसपा के साथी कि हम आएंगे तो 1 वर्ष में अयोध्या का कायाकल्प कर। अरे आप आए तो थे, ये सवाल भी पूछा था क्या? आप जो नोएडा जाएगा दुनिया में बताइए ना, जीते जी मुक्ति लगाए। एक सेकंड, सर्वे पे बात करो ना। या तो सब एक बार पुष्पेंद्र जी को लीजिए, दिनेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार पुष्पेंद्र जी को लीजिए। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं मंदिर की तस्वीरें भी दिखा रही हूं और मैं उन अस्पतालों की तस्वीरें भी दिखा रही हूं जहां योगी आदित्यनाथ गए हैं, और कोरोना के बाद तैयारी क्या है अयोध्या की वो भी देखने। ये अस्पताल नजर नहीं आते लेकिन मंदिर दर्शन नजर आता है। वो कोरोना में हर जिले के दौरे पर गए वो नजर नहीं आता है, लेकिन ये मंदिर दर्शन नजर आता है। ये मंदिर से दिक्कत है क्या? नहीं, सवाल यह है कि हमें अपनी ख्वाहिश को खबर बनाना है, लिहाजा हम वही देखेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। सवाल यह है कि योगी जी अगर सत्ता में ना होते तो यह सबको पता है कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं बनता, ऐसी ताकतें थी। अब अगर वो हैं और उनके दौर में बन रहा है तो वो मंदिर भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहना कि मंदिर तो कम से कम योगी जी ने हिंदू को मंदिर के नाम पे तो नहीं मारा, आपने तो ब्राह्मणों का कत्ल किया। आपने 1966 के अंदर विजय चौक पे गोली चलवाई, संधों में हिंदू ब्राह्मणों को मारा, तब आपको ध्यान नहीं आया था? वो कांग्रेस के लीडर पूछे 1966 में इंदिरा गांधी ने विजय चौक पे किस पे गोली चलवाई, इनको याद नहीं आया? पीवी नरसिम्हा राव एक अकाट ब्राह्मण थे, उनकी लाश को किस तरीके से जलने नहीं दिया, उनकी लाश को कैसे कुत्तों ने खाया, तब ब्राह्मणवाद इनको याद नहीं आया? तो ये ब्राह्मण के नाम पर ये जो कर रहे हैं, इससे ब्राह्मण समाज को पता है ये इंडिविजुअल लोग हैं जो पार्टियों की अपनी अपनी चापलूसी में लगे हैं, लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज इस बात का जानता है कि भगवान राम का मंदिर जो इतने सालों से लटका पड़ा था, उसमें कांग्रेस का, सपा का, बसपा का क्या रोल था? तो क्यों नहीं योगी जी मंदिर जाएंगे? जाना चाहिए। बन रहा है और इसमें पूरे प्रदेश के लोगों ने चंदा दिया है और अपनी समर्थन राशि दी है, हम लोगों ने भी दी है। इस पर सवाल कौन उठाता है? नहीं, लेकिन रोका सबने था, अब दे रहे हैं ना, तब आप करा लेते हैं। यही बात कपिल जी, आज मंदिर बनना तय हो गया तो निधि की बात हो रही है। सुनिए जी कपिल जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कपिल जी, लेकिन आज मंदिर बनना तय हो गया तो निधि की बात हो रही है, लेकिन मंदिर बनना तय नहीं था तो दर्शन तक की बात नहीं हो रही थी। ये बात सुन लीजिए मेरी। मोदी जी क्यों नहीं अध्यादेश ला दिए? कपिश जी अध्यादेश लाते तो आप ही उन पर अटैक कर रहे होते। अब कोर्ट का फैसला, उसको नहीं बख्शते आप, तो अध्यादेश की क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए, निधि की बात तो अब होगी ना जब मंदिर बनना तय। इन लोगों ने तो कोर्ट पे सवाल उठाए, इन्होंने तो चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठाए। देखिए बहुत सीधी सी बात है। उठाए थे कि नहीं उठाए थे कपिश जी, बता दीजिए। बहुत सीधी सी बात है
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत बन रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है आपने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे, जरा बात बता दीजिए, याद दिला दीजिए। कर रहा है और वो मानहानि कर रहा है। नहीं, मुझे क्या पड़ी है, इनको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुझे क्या पड़ी है नहीं, याद करिए कोर्ट के फैसले के बाद क्या बातें कही थी आपके नेताओं ने, जरा याद करिए ना, नहीं किया, याद तो कर लीजिए। आरपी सिंह जी हंस रहे हैं, आरपी सिंह जी से पूछूं, आरपी सिंह जी बताइए, कि हम मौन नहीं रहेंगे, उस कोर्ट के फैसले का हवाला देकर निधि अब दे रहे हैं। अरे कहाँ के निधि, कौन निधि देने में लगते हैं? ये तो कहते हैं कि देश के अगर ऊपर संसाधनों पर किसी का पहला हक है तो इनकी सबके साथी जो सब मिलकर कहते हैं मुसलमानों का, तो ओपनली कहते हैं। अरे सबको पता है, अरे आपका हिंदू प्रेम, आपका भारत प्रेम सबको पता है। अरे ज्यादा मत बोलिए आप अभी। अरे सुनिए सर, आपने एक पैसा योगदान नहीं दिया, आपने रोड अटकाने की कोशिश की, आपने कोर्ट के अंदर बेईमानी करी, आपके पार्टी और आपके सहयोगी पार्टी के नेता कोर्ट में कहते रहे कि इसको टाल दो, इसका फैसला अभी मत करने दो, चुनाव है, ये सब पता चलती रही। तो अरे आपके जो सहयोगी है वो क्या कहते रहे, आप क्या कहते रहे, जरा जानकारी लीजिए ना। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव क्या कहते रहे, जरा जानकारी ले लीजिए क्या कहते रहे, वो आपको समझ लग जाएगा। आप लोगों ने तो गोलियां चलाई वहां पर राम भक्तों पर, आप लोगों ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई, आपने भूले नहीं, कोई राम भक्त भूला नहीं आपको, समझे नहीं? आपका कितना प्रेम था सब दिखता है। राम जी का अमानत में खयानत करके चंपत हो गए। अरे कोई चंपत कपिल जी उन्होंने एक सवाल पूछा है, एक मिनट में सतीश जी के पास भी जाऊंगी इसके बाद। जो सवाल आरपी सिंह जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर अत्याचार करने वाले कौन थे। आज क्या वही अयोध्या प्रेम का हवाला दे रहे हैं, वो अयोध्या प्रेम का हवाला दे रहे हैं, लेकिन राम भक्तों पर अत्याचार करने वाले कौन थे? कपिल जी बताएंगे आप किसकी बात कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, राम भक्तों पे अगर किसी ने अत्याचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है, और भगवान श्री राम पर भी किया। भगवान श्री राम अपने मंदिर में बैठे उन राम भक्तों पर जिन पर आपने गोलियां चलाई, उनके नाम पर सड़क रखे थे, उनके नाम पर चौक रखे, आप तो उसका भी विरोध कर रहे थे। आपने कहा नहीं, जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई उनके नाम पर सड़क भी मत रखिए, यहाँ पर आप राजनीति कर रहे थे। का आदेश सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है, और ये मजिस्ट्रेट के आदेश पे चीजें चलती है। मुख्यमंत्री मजिस्ट्रेट किसका आदेश अनुसार काम कर रहा था, दूसरी तरीके से हो रहा है। मजिस्ट्रेट को आदेश किसके आ रहे थे? अच्छा सुनिए, ऊपर से कहीं एक सेकंड पुष्पेंद्र जी के पास जा रही हूँ, बारी आ रही थी क्या? दिनेश जी उसके बाद आऊंगी। पुष्पेंद्र जी अब जब एक सेकंड सर्वे को खारिज कर दीजिए, मैं सर्वे पर आऊंगी भी नहीं। सतीश जी, अगर मैं सर्वे को छोड़ देती हूँ, 43% योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जा रहा है, आप लोगों को रास नहीं आ रहा है। हालांकि 22% आपकी नेता के पक्ष में गया, आप वो भी उसे खारिज कर दीजिए। लेकिन पुष्पेंद्र जी, मैं उसे खारिज कर दूं, लेकिन आज पिछले कुछ समय में, और कोरोना के समय की मैं बात कर रही हूं, कितने नेता सड़क पर उतरे हैं जिनको योगी आदित्यनाथ खुद कोविड से गुजरे, उसके बाद वो हर जिले में गए। ठीक है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन बाकी लोगों ने तो ट्वीट पॉलिटिक्स किया इस दौरान। ये क्या जनता देख रही है कि नहीं देख रही है? देखिए ये जो सर्वे है और योगी आदित्यनाथ का जो पूरा पीरियड है, उनके ऊपर वो कहता है पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। तो सबसे बड़ी इनकी समस्या ये है कि ये हताशा और निराशा का कारण है कि इन्होंने कहा हम सर्वे खारिज कर देते हैं, हम किसी को मानते ही नहीं हैं। कोई ब्राह्मण विरोध का चार्ज लगाता है, कोई ब्राह्मण के साथ का चार्ज लगाता है, लेकिन इस राजनीति में मुसलमान कहां गया जिसकी ढोलक ये लोग पिछले 50 साल से बजा रहे थे? हर आदमी वोट मांगने मस्जिद क्यों जाता था, जामा मस्जिद की? अब लोग नहीं जा रहे, तो अब ये ब्राह्मण कार्ड पे आ गए। तो ब्राह्मण इतना बेवकूफ नहीं है इस देश का, सबको मालूम है कि नरसिम्हा राव के साथ जो ब्राह्मण था क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने। तब बसपा नहीं बोली थी कि उनकी लाश को दिल्ली में चलने नहीं दिया गया, और अजली रात को कुत्तों ने खाया। सबको मालूम है आपका दलित प्रेम क्या है। सीताराम केसरी को आपने कुर्सी समेत पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो आप किसी को मूर्ख न बनाएं, सबको सब पता है। आज की आप बताइए ना, अगर आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण परेशान है, हमने गलत कर दिया, अरे विकास दुबे अपराधी था, ये कौन तय करेगा? कहां से पता चल गया आपको? कोई सर्वे कराया था आपने? इस सर्वे को तो आप मानेंगे नहीं। बड़ी बात है, परेशान है सतीश जी, ब्राह्मण परेशान है ये। सतीश जी, आपको कैसे पता है ब्राह्मण परेशान है?
नहीं सतीश जी पहले बताइए ना, आप भी कोई अपना लुका छुपी वाला सर्वे कर रहे हैं, हमें बता नहीं रहे हैं तो गलत बात है। हम तो अपना सर्वे आपके सामने रखते हैं और आप मानते नहीं। जाति को आगे बढ़ाएगा और जाति विशेष को। सतीश जी मेरा सवाल सुनिए पहले। सतीश जी कैसे पता है आपको कि ब्राह्मण परेशान है? हमने तो इस सर्वे में सवाल भी पूछा है, इस सर्वे में भी सवाल पूछा कि क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, ये सवाल भी पूछा गया था, उस पर भी राय आई है। लेकिन मुझे ये बताइए आप कैसे बोल रहे हैं, आपने कौन सा सर्वे किया? नहीं आप सुन, मैं आपको बता रहा हूँ बांदा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 पदों पे 11 पद योगी जी ने अपनी जाति को दिए। ब्राह्मण कितने भरे जरा पूछो ना, इनसे पूछो। तमाम जो वर्ग है, तमाम आप प्रशासनिक व्यवस्था में ब्राह्मण समाज का जो रिप्रेजेंटेटिव, बताइए ना क्या दिक्कत है? सवाल से क्यों करते हैं? नहीं आप बताइए ना, आपकी अगर कहीं किसी जगह पोस्टिंग किसी 4 ब्राह्मण की नहीं हुई और 2 की हो गई तो इस तरीके से देश नहीं चलता है। आपने खुशी की बात सरकार को क्यों नहीं बताई? एक लड़की, एक महिला जो बालक है, जो नाबालिग है, उसकी शादी होती है 3 दिन में, वो अपराधी कैसे हो गई? सतीश जी मुझे एक बात बताइए, आपसे क्या शुरुआत से आपकी राजनीति की शुरुआत से वही सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं जो आप करते आए हैं। हाँ। सतीश जी आपकी शुरुआत से राजनीति की शुरुआत बीएसपी ने की। मुझे एक बात बताइए, तो अब ब्राह्मण सम्मेलन की जरूरत आपको पड़ रही है, पहले तो नहीं की, तो क्या पहले से ब्राह्मण आपके साथ थे या फिर अब आपसे उसकी आवाज उठाना हमारा नैतिक दायित्व है? ठीक है सतीश जी नहीं मैं भाषण नहीं ना सतीश जी, कम टू द पॉइंट कि भाई मुद्दे पर आइए ना। नेता पहली बार मुख्यमंत्री किसके समर्थन से बनी थी? मुद्दे पर आइए सतीश जी। इनकी नेता पहली बार मुख्यमंत्री किसके समर्थन से बनी थी, जिसमें ये अपर कास्ट का चार्ज लगाते हैं उस पार्टी से? सतीश जी आप बोलते जा रहे, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर। जवाब है तो दीजिए, नहीं तो भाषणबाजी चलेगी। मैंने आपसे पूछा कि अब से पहले ब्राह्मण सम्मेलन क्यों नहीं किए? पहले से ब्राह्मण आपके साथ जुड़े हुए थे, आप कह रहे हैं ब्राह्मण बड़े नाराज है बीजेपी से। हो सकता है नाराज हो, मुझे तो नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है। तो आपको पता है तो ये बताइए कि आपके साथ क्यों, आपके साथ खड़े हैं क्या? और खड़े हैं तो फिर बीजेपी आप क्यों सम्मेलन कर रहे हैं ब्राह्मणों? है ना, देखिए सुनिए, जो अगर पीड़ित के साथ खड़ा होना अपराध है क्या? आज अगर उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण चीख के सरकार के खिलाफ कह रहा है, सरकार की जातियों के खिलाफ खड़ा कह रहा है, अगर ऐसी स्थिति में कोई राजनीतिक रूप से पीड़ित है, उसके साथ खड़ा होना अपराध है क्या? क्या दिक्कत है आप बताइए? हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और देखिए हम योगी जी को राजधर्म याद दिला रहे हैं कि योगी जी राजधर्म ये कहता है कि आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हर वर्ग के मुख्यमंत्री है, हर जाति के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आपके कौन से नेता उन्हें सीधे चुनौती देंगे, इसके लिए भी कमर कस लीजिए क्योंकि वो चुनाव में उतरने वाले हैं। ये खबर तो बिल्कुल पुष्ट नजर आ रही है। बहरहाल मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।